जय श्री श्याम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल धीरज स्टडी 2.0 पे। आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं कि जोधपुर मंडल में जो बच्चे हैं, उन्होंने कितनों ने अपनी डिवी स्किप कर दी है। क्योंकि जोधपुर मंडल के अंदर जो डिवी स्किप रिपोर्ट आई, वो ना तो पीडीएफ में सर्च हो रही थी, ना कहीं पे उसको किसी भी ऐप के अंदर डाल के देख लिया जाए। वहाँ कुछ पता नहीं लग रहा था कि किस प्रकार से इन बच्चों को छाँटा जाए। तो जोधपुर मंडल वो मंडल था जिसकी डीवीस की रिपोर्ट निकालने में वास्तव में अच्छा खासा टाइम हमें लगा है। और उम्मीद करूंगा कि जो ये डाटा निकाला गया है वो आप लोग जरूर देखेंगे और कितने बच्चे जोधपुर से डीवी स्किप कर रहे हैं इसकी जानकारी आपको डेटा के माध्यम से हो जाएगी। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊं कि जैसा कि पहले दिन जब चूरू मंडल को तीसरा मौका दिया गया था, तो उसी दिन मैंने एक अनुमान बताया था कि लगभग जब चूरू मंडल को मौका दे दिया गया है ना, तो मुझे लग रहा है कि अब सभी मंडल को इसी प्रकार मौके दिए जाएँगे। और वो बात मेरी कहीं न कहीं मुझे सही भी साबित होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मैं अगर जयपुर मंडल को छोड़ के बात करूँगा ना, तो लगभग सारे 8 मंडल के अंदर डीवी का तीसरा मौका बच्चों को वाक़ई दे दिया गया है। और अगर आप लोगों को इसकी जानकारी नहीं है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे विज़िट करके हर एक मंडल में जो तीसरा मौका दिया गया है, उसको देख सकते हैं कि कौन से मंडल में तीसरा मौका कितनी तारीख को दिया गया है और उसमें कितने कैंडिडेट को तीसरे मौके के अंदर बुलाया गया है। अब मैं बात करता हूँ कि तीसरा मौका कैंडिडेट को दिया ज़रूर है, पर कोई बच्चा डीवी सत्यापन में अब रुचि नहीं दिखा रहा। जितने बच्चों को डीवी सत्यापन करवाना था, वो पहले ही करवा चुके हैं। सरकार ऐसे मौके पे मौके दिए जाए, तो ये केवल और केवल टाइम को खींचने का एक उपाय दिखाई दे रहा है। जी दोस्तों, बिल्कुल सरकार सिर्फ़ टाइम को खींच रही है कि हम मौके दे रहे हैं, एब्सेंट बच्चे कोई और आ जाएँ। इससे क्या असर पड़ेगा कि हमारा जो रिज़ल्ट है ना, वो रिज़ल्ट भी डिले होगा, साथ में सरकार को ये टाइम मिल रहा है कि कोई बच्चा उनको बोल ना पाए कि आप रिज़ल्ट क्यों नहीं निकाल रहे। अब 3 मौकों के बाद में मुझे लगता है कि सरकार को अब कोई मौका नहीं देना चाहिए। जितने बच्चों को डीवी सत्यापन करवाना था, वो करवा चुके हैं। अब सरकार को फाइनल लिस्ट सबमिट करते हुए बच्चों को उनका रिज़ल्ट देना चाहिए, ताकि जो बच्चे आज रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, वो सिलेक्शन से वंचित क्यों रहें? जी दोस्तों, बिल्कुल उनको उनका हक मिलना चाहिए और वो भी समय रहते मिलना चाहिए। क्योंकि जब मेहनत की है और उस मेहनत का फल अगर समय से नहीं मिलता, तो वाक़ई बहुत दुःख होता है। अब में हम बात करेंगे जोधपुर मंडल में कितने बच्चे हैं जो डिवी स्किप कर रहे हैं। तो आप वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें। यहाँ मैंने जोधपुर मंडल में प्रत्येक कैटेगरी में और कैटेगरी की भी सब कैटेगरी के अंदर सारे बच्चे आप लोगों को विस्तार से बता दिए हैं कि कितने बच्चे यहाँ पे डिवी स्किप कर रहे हैं। साथ ही एक जानकारी मैं यहाँ पे और भी ऐड करना चाहूँगा कि अगर किसी भी बच्चे को अपनी मेरिट को लेके, अपने नंबर को लेके और साथ ही कोई भी संशय हो, तो वो इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकता है। क्योंकि मैं इस वीडियो के कमेंट के आधार पे अगली वीडियो में उन बच्चों को उन प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करता हूँ कि जो पिछली वीडियो में बच्चों ने प्रश्न पूछे हैं, उसके उत्तर मैं अगली वीडियो में दे पाऊँ। क्योंकि जब तक आप लोगों के मन में कोई चीज़ चल रही है और आप लोग मुझे बताओगे नहीं, तब तक मुझे नहीं पता लगेगा कि आप लोग क्या जानना चाहते हैं, क्या आपकी मुझसे उम्मीदें हैं और किस प्रकार से मुझे अब क्या नया नवाचार करना चाहिए जो आप लोगों को पसंद आए। अगर आप लोगों के दिमाग में भी कोई नया नवाचार चल रहा है कि सर आप कट ऑफ इस प्रकार से बताइए, ये एक तरीका है कि आप इस प्रकार से कट ऑफ बताएँगे, तो बच्चों को ज़्यादा बेटर समझ में आएगी। तो आप लोग अपना नवाचार मेरे साथ में शेयर कर सकते हैं। वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पे लिख सकते हैं कि सर आप वीडियो में ये सुधार कीजिए, जिससे कि वीडियो और ज़्यादा बेटर हो सके और हम लोगों के लिए और ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके। तो इस प्रकार जो जानकारी आप लोग मुझे देंगे, उसके आधार पे मैं मेरी वीडियो में सुधार करने की कोशिश करूँगी। तो अब हम बात करते हैं जोधपुर मंडल में कितनी डिवी स्किप हुई है। तो यहाँ 11,500 की रैंक तक 238, 12,500 की रैंक तक 250 और इसी प्रकार 14,500 की रैंक तक लगभग 274 बच्चों ने डिवी स्किप की है। अब हम बात करते हैं जोधपुर मंडल में महिला सामान्य की सीटों में कितनी डिवी स्किप हुई है। तो यहाँ 45,000 की रैंक तक 64 महिलाओं ने, 50,000 की रैंक तक 72 महिलाओं ने और 55,000 की रैंक तक 76 महिलाओं ने डिवी स्किप की है। इसी प्रकार बात करते हैं जोधपुर मंडल के अंदर, तो यहाँ पे ओबीसी में 11,000 की रैंक तक 177 बच्चों ने, 23,000 की रैंक तक 278 बच्चों ने
और 25,000 की रैंक तक लगभग 294 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ओबीसी से डीवी स्किप कर दी है। अब बात करते हैं जोधपुर मंडल में ओबीसी महिला की सीटों के ऊपर। यहाँ पे लगभग 65,000 की सीट तक 75 महिलाओं ने, 17,000 की रैंक तक 86 महिलाओं ने और 72,000 की रैंक तक 87 महिलाओं ने डीवी स्किप की है। तो अब हम बात करते हैं जोधपुर मंडल में ईडब्ल्यूएस सामान्य की सीटों के ऊपर। यहाँ पे लगभग 75,000 की रैंक तक जो डीवी स्किप हुई है वो है 88। जी दोस्तों, बिल्कुल 88 बच्चों ने यहाँ पे डीवी स्किप की है। बच्चों ने डीवी स्किप की है तो वो 106 है। इसी प्रकार मैं बात करूँ कि 50,000 की रैंक तक कितने बच्चे डीवी स्किप कर रहे हैं तो वो 128 है। इस प्रकार 88, 106, 128 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने जोधपुर मंडल से डीवी स्किप कर दी है। अब हम बात करते हैं जोधपुर मंडल में ईडब्ल्यूएस महिला की सीटों पे कितनी डीवी स्किप हुई है। तो यहाँ पे 85,000 की रैंक पे लगभग जो डीवी स्किप हुई है वो है 14। दोस्तों 14 महिलाएं ऐसी है जिन्होंने 85,000 की रैंक में डीवी स्किप कर दी है। 90,000 की रैंक तक 16 महिलाएं और इसी प्रकार 94,000 की रैंक तक 19 महिलाएं ऐसी हैं जो जोधपुर मंडल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में अपनी डीवी स्किप कर रही हैं। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी एमबीसी कैटेगरी के ऊपर कि यहाँ पे कितनी डीवी स्किप हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे ओवरऑल ही लगभग 42,000 या 48,000 की रैंक तक भी मैं बात करूँ तो 5 बच्चे ऐसे हैं जो अपनी डीवी स्किप कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ एमबीसी में महिला के ऊपर। तो महिला कैटेगरी में भी लगभग 1,30,000 की रेंज तक 4 महिलाएं ऐसी हैं जो जोधपुर मंडल से एमबीसी कैटेगरी में डीवी स्किप करती हुई दिखाई दे रही हैं। अब बात करते हैं अगली कैटेगरी जो कि है एससी कैटेगरी। तो एससी कैटेगरी में 68,000 की रैंक पे लगभग 80 बच्चे ऐसे हैं जो डीवी स्किप कर रहे हैं। मैं बात करूं 75,000 की रैंक में तो 93 बच्चे ऐसे हैं जो डीवी स्किप कर रहे हैं। इसी प्रकार 80,000 की रैंक में लगभग 106 बच्चे ऐसे हैं जो डीवी स्किप कर रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ अगली कैटेगरी के ऊपर जो है जोधपुर मंडल में एससी महिला। यहाँ पे 1,80,000 की रैंक तक लगभग 49 महिलाएं ऐसी हैं जो डीवी स्किप करती हुई नज़र आ रही हैं। अब हमारी जो अगली कैटेगरी है वो है एसटी कैटेगरी। तो एसटी कैटेगरी में कितने बच्चे डीवी स्किप कर रहे हैं तो एसटी सामान्य की मैं बात करूं तो लगभग 1 लाख की रेंज तक आप लोगों को 12 बच्चे ऐसे मिलेंगे जो डीवी स्किप कर रहे हैं। जी दोस्तों, 12 बच्चे लगभग 1 लाख की रेंज तक डीवी स्किप कर रहे हैं। इसी प्रकार 19 बच्चे ऐसे हैं जो 1,10,000 की रैंक तक डीवी स्किप कर रहे हैं। इसी प्रकार 1,20,000 की रैंक तक भी मैंने जाके देखा तो 19 ही बच्चे मिलते हैं जो डीवी स्किप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं एसटी में सामान्य महिला की सीटों के ऊपर कि यहाँ पे कितनी महिलाएं डीवी स्किप कर रही हैं। तो लगभग मैंने देखा है कि 2,05,000 की रैंक तक लगभग 4 महिलाएं ऐसी हैं जो डीवी स्किप करती हुई नज़र आ रही हैं। आप लोग वीडियो को ध्यान से सुने क्योंकि डाटा मैंने लिख भी दिया है और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो आप लोगों को भली भांति से समझ में आ जाएगा कि किस कैटेगरी में कितने बच्चे अपनी डीवी स्किप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी के ऊपर जो है हर एक कैटेगरी में जो सामान्य महिला की उप कैटेगरी होती है वो, साथ ही पुरुषों की और महिलाओं दोनों की जो सब कैटेगरी होती है उनके ऊपर। तो यहाँ पे मैं बात करूँ कि सामान्य कैटेगरी में कितनी तलाकशुदा महिलाएं, कितनी विधवा महिलाएं, कितने एलडीसीपी कैंडिडेट, कितने बीएलवी, एक्स-सर्विसमैन, एचआई और एसपी कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने डीवी स्किप की है। तो यहाँ पे लगभग जो ये आंकड़ा निकल के आया है वो आंकड़ा है, तलाकशुदा की मैं बात करूं तो लगभग 48 महिलाएं ऐसी हैं जो यहाँ पे डीवी स्किप करती हुई नज़र आ रही हैं। वहीं मैं बात करूं विडो की तो लगभग 49 महिलाएं ऐसी हैं जो डीवी स्किप कर रही हैं। अब एलडीसीपी में बात करूं तो 56 कैंडिडेट एलडीसीपी के, साथ ही मैं बात करूं बीएलवी कैंडिडेट में तो लगभग स्वतंत्र कैंडिडेट बीएलवी के भी हैं जो यहाँ पे डीवी स्किप कर रही हैं। अब मैं बात करूं एक्स सर्विसमैन में तो 80 एक्स सर्विसमैन वो हैं जो जोधपुर मंडल में सब कैटेगरी में सामान्य में डीवी स्किप करते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही बात करूं एचआई की तो एचआई के 26 कैंडिडेट ऐसे हैं जो यहाँ पे डीवी स्किप कर रहे हैं। और एसपी पर्सन की बात करूं तो ये तो लगभग 347 ऐसे हैं जो यहाँ पे डीवी स्किप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एमबीसी कैटेगरी में कितनी डीवी स्किप हुई हैं। तो एमबीसी में लगभग हम बात करें तो
तलाकशुदा और विधवा के अंदर कोई डिवी स्किप नहीं हुई है। बात करते हैं बीएलवी के अंदर, तो बीएलवी में लगभग एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने डिवी स्किप की है। उसी के साथ बात करते हैं एचआई के ऊपर, तो एचआई में 0 कैंडिडेट हैं जो डिवी स्किप कर रहे हैं। साथ ही बात करूं मैं एलडीसीपी की, तो एलडीसीपी में 2 कैंडिडेट हैं जो एमबीसी कैटेगरी में डिवी स्किप कर रहे हैं। साथ ही बात करूं एक्स सर्विसमैन की, तो 3 एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो डिवी स्किप कर रहे हैं। स्पोर्ट्स पर्सन की मैं यहाँ पे बात करूँ तो लगभग 3 स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो यहाँ पे डिवी स्किप कर रहे हैं। इस प्रकार जोधपुर मंडल में एमबीसी की भी सारी जानकारी मैंने आप लोगों को दे दी है। अब हम बात करते हैं अगली कैटेगरी एससी कैटेगरी के ऊपर कि एससी कैटेगरी में लगभग कितनी डिवी स्किप हो रही हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो जो यहाँ पे तलाकशुदा महिलाएं हैं उनकी संख्या देखने को मिल रही है 9। ये दोस्तों बिल्कुल 9 डिवोर्सी महिलाएं ऐसी जो डिवी स्किप कर रही हैं। विधवा की बात करूँ तो 10 महिलाएं। अब मैं बात करूँ एलडीसीपी कैंडिडेट की, तो एलडीसीपी में 9 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिवी स्किप करते हुए नजर आ रहे हैं। बीएलवी की मैं बात करूँ तो बीएलवी में लगभग 11 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिवी स्किप कर रहे हैं। साथ ही बात करूँ मैं एक्स सर्विसमैन की, तो एक्स सर्विसमैन में एससी कैटेगरी के अंदर लगभग 33 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिवी स्किप कर रहे हैं। साथ ही बात करूँ एचआई की, तो एचआई में लगभग 3 कैंडिडेट हैं। और स्पोर्ट्स पर्सन में मैं जाऊँ तो लगभग आप लोगों को एक्स सर्विसमैन की मैं बात करूं तो लगभग 2 एक्स सर्विसमैन ऐसे हैं जो डिवी स्किप कर रहे हैं एससी कैटेगरी से, और 33 स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो यहाँ पे अपना डिवी स्किप कर रहे हैं। इस प्रकार मैंने आप लोगों को एससी कैटेगरी की पूरी जानकारी दे दी है। अब हम बात करते हैं कि एसटी कैटेगरी में जोधपुर मंडल के अंदर कितने डिवी स्किप हुई हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ कि एक तलाकशुदा महिला ने यहाँ पे डिवी स्किप की है, एक ही विधवा महिला ने यहाँ पे डिवी स्किप की है। एलडीसीपी कैंडिडेट की मैं बात करूँ तो लगभग एक ही एलडीसीपी का कैंडिडेट है। और बीएलवी कैंडिडेट की बात करूँ तो लगभग 2 बीएलवी कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिवी स्किप कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन की बात करूँ तो 0 एक्स सर्विसमैन। साथ ही बात करूँ एसपी कैंडिडेट की, तो एसपी में 8 कैंडिडेट ऐसे हैं जो डिवी स्किप कर रहे हैं। एचआई की बात करूँ तो एचआई में एक कैंडिडेट ऐसा है जो एसटी कैटेगरी में अपनी डिवी स्किप कर रहा है। अब हम बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के ऊपर, तो ओबीसी में लगभग 31 तलाकशुदा महिलाओं ने डिवी स्किप की है। वहीं मैं बात करूं तो 33 विधवा महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पे अपनी डिवी स्किप कर दी है। एलडीसीपी कैंडिडेट की बात करूं तो 26 एलडीसीपी कैंडिडेट भी हैं। बीएलवी कैंडिडेट में जाऊं तो लगभग आप लोगों को 47 बीएलवी कैंडिडेट यहाँ पे अपनी डिवी स्किप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही बात करूँ एक्स सर्विसमैन की, तो 49 एक्स सर्विसमैन हैं जो ओबीसी से अपना डिवी स्किप कर रहे हैं। एचआई की बात करूं तो 20 कैंडिडेट, और साथ ही स्पोर्ट्स पर्सन की बात करूं तो लगभग 212 स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे हैं जो ओबीसी कैटेगरी से डिवी स्किप कर रहे हैं। इस प्रकार हमने लगभग सभी कैटेगरी, फिर महिला की सब कैटेगरी, फिर पुरुष के और महिला दोनों की जो सब कैटेगरी बन सकती हैं, एलडीसीपी, एचआई, बीएलवी, जितनी भी सब कैटेगरी हैं इन सभी पे विस्तार से चर्चा कर ली है। अब हम वीडियो में आगे आप लोगों से कुछ बात करते हैं, तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखा होगा ताकि आपने पूरा डाटा समझ लिया होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने जोधपुर मंडल में जो भी कैटेगरी थी, जितनी भी कैटेगरी थी, हर एक कैटेगरी में, फिर उसकी सब कैटेगरी में, और सब कैटेगरी में भी जो पीएच कैंडिडेट है उनके ऊपर, फिर एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स पर्सन, हर एक कैटेगरी में बात की है। यहाँ पे मैंने लगभग सभी डाटा आप लोगों को सही बताने की कोशिश की है, पर कहीं ना कहीं मानवीय भूल या त्रुटि से कोई डाटा या तो गलत लिखा जाता है या गलत बोला जाता है, तो उसे आप कहीं अन्यथा न लेके जाएं। साथ ही मैं आप लोगों को कहूंगा कि आप लोगों को रिजल्ट को लेके सरकार से और जोर से मांग उठानी चाहिए, क्योंकि मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी आप लोगों को कहा था कि अगर आप लोगों ने कोशिश नहीं की तो चतुर्थ श्रेणी का रिजल्ट बहुत ज्यादा डिले कर दिया जाएगा। उस वीडियो के बाद में मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे हैं जो धरातल पे जाके भी अपनी मांग को तेज कर रहे हैं। साथ ही शिक्षा मंत्री से भी काफी संघ मिले हैं, साथ ही बोर्ड अध्यक्ष से भी काफी बच्चे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की मिलने गए हैं, धरना प्रदर्शन भी किया है कि रिजल्ट को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। और ये उनकी एक जायज मांग भी है कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी निकालकर उन बच्चों को राहत प्रदान की जाए जो बच्चे आज नौकरी के पूरे हकदार हो चुके हैं। अब उनको नौकरी से ज्यादा दिनों तक वंचित रखना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। सरकार को इसके ऊपर ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर पीएच कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें रोड़ा बनते हैं तो उनको या तो जिला स्तर पे जल्दी से जल्दी उन सभी कैंडिडेट का
जो मेडिकल है वो करवा के उनको भी सामान्य कैंडिडेट के साथ में उनकी जॉइनिंग करवा दी जाए, या फिर पीएच कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनको होल्ड करते हुए जो सामान्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं जितने भी हैं उनको टाइम पे जॉइनिंग दे दी जाए। बाद में जैसे ही पीएच का मेडिकल पूरा होता है उनको भी जल्दी से जल्दी करते हुए जॉइनिंग दी जाए, क्योंकि पीएच वाले भी ये उम्मीद कर रहे हैं कि हमको भी जल्दी से जल्दी नौकरी मिले, क्योंकि नौकरी की उम्मीद हर एक परिवार को, हर एक बच्चे को और हर एक उस कैंडिडेट को अब पूरी पूरी है कि हम जब नौकरी लग ही चुके हैं, हमारा नंबर आ ही चुका है, तो हम बाहर क्यों बैठे हैं? क्यों हमें आज भी बेरोजगारी के ताने सुनने पड़ रहे हैं? क्योंकि जब तक हम जॉइन नहीं कर लेता ना, तब तक कोई भी आदमी ये नहीं मानता कि हम नौकरी लग गए। क्योंकि नौकरी का एक ही सर्टिफिकेट है कि हम लोगों ने कहीं पे जाके साइन कर दिए हैं, कहाँ हमने जॉइनिंग की है। आस-पड़ोस के परिवार वाले, रिश्तेदार सब ये पूछते हैं, "हाँ, कहाँ है ये तेरी जॉइनिंग? हाँ, तूने कहाँ जॉइन किया है? कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर जॉइन किया है? किस ऑफिस के अंदर जॉइन किया है? कौन-सा डिपार्टमेंट तुझे मिला है?" तो वहाँ पे जब सब चीज़ें हम उनको बताएँगे, तब वो इस चीज़ को शायद बिलीव करें, वरना वो लोग यही जानते हैं कि ऐसे नंबर आने से क्या होता है? ऐसे नंबर तो पता नहीं तेरे कितनी बार आए होंगे। मेरिट लिस्ट में आने से क्या होता है? जब जॉइनिंग आ जाएगी तब माना जाएगा कि तुझे नौकरी लग गया। तो इस प्रकार के ताने आज भी बच्चों को सुनने को मिल रहे हैं। तो उम्मीद करूँगा जो ये जानकारी मैंने वीडियो में दी है, आप लोग भली-भाँति और अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी, मेरी बातें या फिर मेरे चैनल से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप लोगों को पसंद आता है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।